सभी को जय मसीह की। जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। और पर आज जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आज विश्राम का दिन है, आज संडे भी है। और कल जिस तरह से सारी दुनिया के लोग जो एक डेट रखे हैं कि उस डेट को क्रिसमस मनाते हैं, तो आज उसी विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्रिसमस मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, और अगर मनाना चाहिए तो क्यों, उसका कारण क्या है, और यीशु मसीह के जन्म के बारे में वो सब चीज़ें मैं आज इस लाइव में बताऊंगी। तो आप लोग इस लाइव के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जुड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। और हैप्पी क्रिसमस सिस्टर। और जितने लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। और मैं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये जो विश्राम का दिन है, इस दिन हमें परमेश्वर की संगति में रहना बहुत ज़रूरी होता है। वचन सुनना, आराधना करना हर दिन हमें करना है। लेकिन जो एक निर्गमन, जिस तरह से आप निर्गमन 20 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आपको जानने को मिलेगा कि ये एक दिन स्पेशल माना गया है, जिसमें कि परमेश्वर का ये पवित्र किया हुआ दिन है। तो इस दिन हमें क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है और उनकी इच्छा के अनुसार चलना है। अपनी इच्छा नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो जैसे कि आप लोगों ने पोस्टर भी देखा होगा, जो मैंने आज सुबह को ही या दोपहर में मैंने अपलोड किया था कि यीशु मसीह का जन्मदिन, ये मैंने टॉपिक रखा था। तो इस विषय में ही आप लोगों के जो भी मन में डाउट्स है, क्योंकि कुछ लोग इस विषय को लेकर के वाद विवाद भी करते हैं कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मनाना चाहिए। तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर आज आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी इस विषय से जितनी भी जुड़ी बातें वो सारी वचन के द्वारा होंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन से। तो इसलिए आप लोग विश्वास के साथ जुड़े रहिएगा लाइव में। और कहाँ से देख रहे हैं आप लोग बताइए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दी मेरे लिए भी प्रेयर करना, सभी के लिए प्रेयर करेंगे। और आज आप लोगों के लिए एक वचन है, एक खास वचन है, जो आप लोगों जब आप उस वचन को सुनेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम होंगे। तो इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित और सामर्थी है। तो इसलिए जब परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है, तो हमारे जीवन में जो भी श्राप होता है, जो भी बंधन होता है, उससे हम आज़ाद हो पाते हैं। हालेलुया। तो अब इस जो लाइव मीटिंग है, MP ग्वालियर, मैं वरोड़ा से हूँ। अच्छा, चलिए, जहाँ कहीं से भी है, कृष्णनगर वेस्ट बंगाल से हूँ दीदी। महाराष्ट्र मुंबई दीदी। महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन शेयर किया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तो आप लोग जो मसीह भाई बहन इस लाइव को देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, लेकिन मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। इसी जो ये ID है, जिस नाम से, उसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और उसमें भी परमेश्वर के वचन को मैं बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पर लॉन्ग वीडियोस भी स्पेशली अपलोड होता है। तो अगर आप वचन को गहराई से सीखना समझना चाहते हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मेरा इंस्टाग्राम बायो में भी है। धनबाद से लुधियाना। बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे जगह से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग जुड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? दुनिया के हर एक कोने में फैला जाएगा। हर एक कोने में परमेश्वर का वचन फैलेगा, चाहे उत्तर हो, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दुनिया के सभी कोने में। और हर एक लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के नाम को जानेंगे और उन पर विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर का जो सत्य वचन है, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि उस वचन को आप ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप उन पर विश्वास करेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। लेकिन अगर आप उन पर विश्वास नहीं करते, आपके पास बार बार वचन लाया जाएगा, बार बार कई तरीके से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आपको सिर्फ एक बार बोलेंगे, कई मौका आपको देंगे कि आप उस पाप की जिंदगी से बाहर निकले, उस अंधकार से बाहर निकले। लेकिन तब भी अगर आप अपने मन को कठोर करके रखेंगे, तो फिर आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि वो
एक नरक तैयार करके रखा गया है, और शैतान को खुद पता है कि उसमें भी उसे डाल दिया जाएगा। और शैतान क्या चाहता है कि वो अकेले नहीं जाए, बल्कि अपने साथ और लोगों को लेकर के जाए। तो इसीलिए हमें बचना है उस नरक की आग में जाने से। और हमें क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर आप चाहे, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने समय से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर मायने ये रखता है कि चाहे आप 1 साल से हो मसीह में, चाहे कितना भी साल से हो, लेकिन मायने क्या रखता है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है। तो ये मायने रखता है, क्योंकि जो आपके जीवन में जो परमेश्वर काम करते हैं वो आपके विश्वास के द्वारा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज सभी को आशीष दे। सिस्टर, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला से देख रही हूँ। दीदी धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। सिस्टर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए तुसी रिसीव। मैंने अभी व्हाट्सएप में मैसेज नहीं देखा होगा ब्रदर, बट अगर किसी का भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी यहाँ पर आप लोगों को पिन कर दूँगी। अभी मेरा नंबर है 8750774427। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कमेंट में अपना नंबर पिन कर दिया है। तो अगर आप लोग बीज बोना चाहते हैं विश्वास के साथ, तो आप लोग बीज बो सकते हैं। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं तो, या फिर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने पिछले लाइव मीटिंग में भी आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग स्पेशल प्रेयर करते हैं वो सैटरडे और संडे ही करते हैं। वैसे तो अगर किसी का इमरजेंसी है तो हम लोग किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए, परमेश्वर के इस काम के लिए हम लोग 24 घंटे रेडी रहते हैं कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, जो भी बीमार परेशानी उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो हर तरह की बीमारी परेशानियों से आज़ाद हो सके। तो इसमें आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जो भी है, बीज बोने का मतलब कुछ लोग नहीं समझ पाते, तो मैं आपको बता दूं, बीज बोने का मतलब है जैसे भेंट, दान, दशवांश, मजदूरी। तो भेंट और दान आप अपनी इच्छा से जितना देना चाहे आप दे सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। अगर आप ज़्यादा बोते हैं आप ज़्यादा काटेंगे, कम बोते हैं तो आप कम काटेंगे। तो यह आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि मतलब कि परमेश्वर का काम आगे ना बढ़े। तो आप जानते हैं कि आज जो कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो पैसे से ही पूरी होती है। तो अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का काम आगे बढ़े, परमेश्वर के लोग इस काम को अच्छे रीति से करें कि परमेश्वर का वचन हर एक लोगों तक पहुँचे, दुनिया के हर एक कोने में पहुँचे, तो इसलिए हमें क्या करना है? ये दान, भेंट, दशवांश हमें देना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती, कुछ लोगों को इसमें भी डाउट रहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सुसमाचार प्रचार करता है उसकी जीविका उसी से होनी चाहिए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं इस बात को। बाकी आपके ऊपर है। दशवांश ये होता है कि आप जो भी कमाते हैं उसका 10% आप परमेश्वर के भंडार में आपको हर महीने देना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो शैतान भी आपके पैसे को बर्बाद करेगा। इसलिए कुछ लोग जो मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट कॉल में बताते हैं, वो लोग ये भी बोलते हैं कि हम पैसा तो कमाते हैं, लेकिन हम जो पैसा मेहनत से कमाते हैं फिर वो कहाँ चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ तो कर रहे हैं, पैसे से हर ज़रूरत आप अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो पैसा आप परमेश्वर को आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन हमें देना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं देंगे तो क्या होगा? शैतान बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए परमेश्वर का काम आगे बढ़े, इसलिए आपको क्या करना है? जो परमेश्वर के लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग सपोर्ट करने के लिए क्या है? एक सहकर्मी है। तो इसलिए ये जो काम होता है ये किसी अकेले इंसान का नहीं होता है कि कोई भी अकेला इंसान इस काम को कर सकता है, पर इसमें सबका योगदान होता है। आप लोगों का भी योगदान है, मेरा, मेरे परिवार का, सबका। तो कोई अकेले नहीं है, और ना ही हम खुद को कभी अकेला समझ भी सकते हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, इजराइली और जितने परमेश्वर के भक्त हैं, स्वर्गदूत है, सेना है, पवित्र आत्मा है, सब हमारे साथ है। हालेलुया। तो जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं इस लाइव में, परमेश्वर सभी को आशीष दे और सभी को संभाल के रखे, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें अब तक संभाला है, एक नया दिन देखने का मौका दिया है, पूरे दिन इस विश्राम दिन में संभाल के रखा है। तो हमें यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आने वाले दिन में भी और आने वाले साल में भी हमें संभाल के रखे और हर बुराइयों से बचा कर रखे। प्रार्थना में कभी हमें कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं। विश्वास करना है। अब इस लाइव मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं अपने पापा को बुलाना चाहूँगी, जो कि आपने पिछले कुछ लाइव मीटिंग्स में भी आपने उन्हें देखा होगा। तो मैं पापा को बुलाना चाहूँगी ताकि वो इधर आकर प्रार्थना करें और इस लाइव मीटिंग को शुरू करें, जो कि आज के दिन के बारे में आप सभी जानते हैं।
कि कल का दिन जो 25 दिसंबर है, इस दिन इस सारे दुनिया वालों के हिसाब से उन्होंने मतलब एक डेट रखा है कि 25 दिसंबर को क्या होता है, यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ऐसा वो मानते हैं। और उस दिन को एक खास दिन समझ करके उस दिन खुशी मनाई जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मना सकते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर को ही मनाना है। अगर आप जनवरी में, फरवरी में, किसी भी महीने में, किसी भी डेट में मनाए, ये आपके ऊपर है, क्योंकि डेट कहीं पर नहीं लिखा। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको साफ बताना है कि 25 दिसंबर कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि मनाना चाहिए इस दिन को। लेकिन क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो दिन था वो एक ठंडी का दिन था, तो उस हिसाब से एक ठंडी का दिन एक बड़ा दिन था, तो उस हिसाब से 25 दिसंबर इस दिन को एक स्पेशल डे मान करके रखा गया कि इस दिन हम सब क्या करेंगे, खुशियां मनाएंगे। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था उस दिन को याद करके उनकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। तो इसीलिए तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे मेरे पापा, तो इस लाइव मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग प्रार्थना को सुनिएगा विश्वास से। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का आज बहुत पवित्र दिन है, स्पेशल दिन है, जिसे परमेश्वर ने इस दुनिया को शुरू से ही बनाने के समय में ये दिन, विश्राम का दिन जो है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्राम का दिन, परमेश्वर कहता है मेरा दिन है, ये किसी इंसान का दिन है नहीं है। उस दिन विश्राम का दिन में लोग अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उस दिन मेरे विश्राम स्थान में तुम्हें आया करना चाहिए। और नहीं आने के कारण आज सारी दुनिया के लोग आज परेशानी में फंसे हुए हैं, क्योंकि लोग विश्राम के दिन को भूल गए। लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे संडे का दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्राम का दिन में परमेश्वर का जो वचन कहता है उसको पालन करना चाहिए कि विश्राम का दिन में हमें क्या करना चाहिए। विश्राम के दिन में हमें अपना काम नहीं, परमेश्वर का काम होना चाहिए। यानी कि जिस तरह आज लोग लाइव में जुड़े हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसको अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए कि परमेश्वर आज हमें हमारी ज़िंदगी को बचाए। और परमेश्वर बचाने के लिए, आपकी ही ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ बुलाता है विश्राम का दिन में। आपकी ही ज़िंदगी बनेगी, आप ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। सारी चीज़ें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, जितना भी चीज़ें चाहिए परमेश्वर देने के लिए आज विश्राम के दिन में पूरी दुनिया के लोगों को बुलाता है। तो आज हम इसी जो है, हम विश्राम का दिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्लस एक और दिन जो है, जो सारी दुनिया के लोग जो है यीशु मसीह के जन्मदिन जो 25 तारीख को रखे हैं, वो भी जो आने वाला है उसके लिए भी हम दुआ करेंगे आज कि परमेश्वर की योजना जो इस सारी दुनिया में है वो पूरा होने पाए। और जो परमेश्वर की योजना क्या है, सारी दुनिया के लोग अच्छा जिंदगी बिताए, ये बीमार परेशान में नहीं, या किसी क्लेश लड़ाई झगड़ा में नहीं, या किसी गड्ढे में नहीं, या आपके सामने किस तरह का पहाड़ है जो आप उसको पार नहीं कर सक रहे हैं। ऐसी जिंदगी परमेश्वर नहीं चाहता है। आपको गड्ढे में से बाहर निकालना चाहता है। आपकी पहाड़ जो है वो दीवार को तोड़ना चाहता है। परमेश्वर तोड़ना चाहता है, आपकी परेशानी को दूर करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आप सबों को बुलाता है। आप जाने कि हम लोग आज जो आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, कितने लोगों के लिए हम लोगों ने मिलकर, बहुत सारे लोग आप लोगों की बीमारी और परेशानी के लिए शैतान से, दुश्मनों से लड़ाई कर करके आप लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम करते हैं। हम यहाँ आप आएंगे और हम आपके लिए मेहनत करेंगे। हमारी यही है, अपनी लाइफ है कि हम लोग पूरे परिवार मिल करके पूरी दुनिया के लोगों की परेशानियों के लिए लड़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं। हम लोग बहुत बिजी लोग हैं और आप लोग भी हम लोगों के लिए दुआ करें कि जो है हम लोगों की ज़िंदगी जो है, हम लोग की ज़िंदगी में कोई चीज़ कमी होने ना पाए, क्योंकि जो है आपकी मदद से ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। आपके और हम आपके लिए काम करने के लिए आए, आप भी हमारी मदद करें। दोनों मिल करके हम किसकी सेवा कर रहे हैं, आप दोनों मिल करके परमेश्वर की सेवा को, उसकी जो हर काम को हम आगे बढ़ा सके। तो आज हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, बाकी आगे जो कार्यक्रम रखे हमने वो सारे कार्यक्रम को परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार पूरा करे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
आज विश्राम के दिन के लिए हम दुआ करते हैं। जो हम इस समय में जो जन्मदिन मनाने वाले हैं और विश्राम का दिन है, इस पवित्र दिन में हर एक मनुष्य के गुनाहों को क्षमा किया जाए परमेश्वर। दुआ करता हूँ हर एक इंसान जो गलतियां करता है परमेश्वर तू मुंह छिपा लेता है, हर एक इंसान से अपना मुंह छिपा लेता है, लेकिन मैं आज प्रार्थना करता हूँ, दुआ करते हैं, क्योंकि तू हर एक लोगों को पाप से बचाने के लिए आया है, छुड़ाने के लिए आया, शैतान के हाथ से बचाने आया है। प्रभु उनके गुनाहों को माफ किया जाए और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जिंदगी हर बीमारी और परेशानी को भी दूर किया जाए। और प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते तू अपने वचन के द्वारा तू हर इंसान की सहायता और मदद करता है। वचन के द्वारा आज हम जितने भी वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस वचन के द्वारा तू बड़े बड़े काम करना, अद्भुत काम करना, आश्चर्य कर्म करके दिखा देना सारी दुनिया के लोगों को कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसके आगे कोई ताकत नहीं चलती, किसी इंसान की ताकत नहीं चलती, रुपये धन दौलत की शक्ति यहाँ नहीं चलती। परमेश्वर आज दिखाएगा। आज वचन के द्वारा लोग जैसे वचन सुनेंगे, आपके जीवन में से अंधेरा जो आपके ऊपर में जो शैतान अंधेरा डाला हुआ है दूर हो जाएगा, क्योंकि एक लाइट आएगी। आज वचन जो ऐसी वचन है जिसके द्वारा आप सुनते के साथ में अंधकार दूर हो जाएगी और आपके अंदर में लाइट आएगी और आप चंगे हो जाएंगे। आप विश्वास करें। परमेश्वर आपको कहता है कि जो है विश्वास करो, सिर्फ विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करेगा। नहीं करेगा सो बात नहीं है, बिल्कुल करेगा। और परमेश्वर इसके लिए हम दुआ करते हैं। हर एक इंसान इस जो है प्रार्थना समय में जो भी प्रार्थना होगी उसको आप जो है अच्छी तरीके से सुने और परमेश्वर हर एक इंसान को आजाद करे। और आज हम इस जो है प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो शैतान की रुकावटें हैं, आप लोगों के जीवन में शैतान की रुकावटें हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपका अपना दाहिना हाथ बढ़ा और सभी इंसान जितने भी लोग लाइव में देख रहे हैं सभी को छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, सामर्थ छू ले, यीशु छू ले, आपका दाहिना हाथ बढ़ा। और हम एंजल को भेजते हैं, जाओ एंजल सभी के घरों में जाओ, जितने लोग जो लाइव में देख रहे हैं सब घर में घुस जाओ, कोई भी शैतान की शक्ति उनके घरों में होने न पाए। रक्षा रखवाली किया जाए, पवित्र आत्मा छू ले, हरेक को छू ले और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबों को ब्लेस करते हैं। इसी समय में अद्भुत काम होते, आश्चर्य कर्म होने पाए। धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना को सुना और सभी इंसान फ्री हो जाए यीशु नाज़री के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया होगा अपने लिए, और आज का जीवित और सामर्थी वचन आप लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। और बहुत खुशी की बात है कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरह से कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। तो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह सब हमारे साथ है। हमें ये विश्वास करना है। और जितने मसीह भाई बहन अभी भी नए लाइव में जुड़े हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे और इस सुंदर दिन में सभी को संभाल के रखे। तो मैं इस लाइव मीटिंग में जो भी पापा ने प्रार्थना किया, मेरा विश्वास है आपने उन्हें उस प्रार्थना को सुना है और उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करे। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जब आप रोमियो में पढ़ेंगे तो लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। दीदी क्रिसमस को क्यों मनाते हैं? सज्जन मसीह ब्रदर, अभी इसी लाइव मीटिंग में आप जुड़े रहिएगा। आपको मन में जितने भी आपके प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। क्रिसमस दी कैसे मनाते हैं घर में, ये सब कुछ आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। क्योंकि जो बॉर्न क्रिश्चियन है, जो मतलब शुरू से ही मसीह में है, उनको तो पता है कि कैसे मनाते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती है कि जो शुरू से मसीह में है, मतलब जब से पैदा हुए, उन लोगों को भी नहीं पता होता है। और कुछ हैं जो अन्य जाति से आए हैं, आप अन्य जाति से आए होंगे, कहीं कहीं अलग अलग धर्म से। लेकिन यीशु मसीह के रास्ते में कोई धर्म कोई जात नहीं देखा जाता है। पर चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी आप विश्वास अगर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इस बारे में जानें कि क्रिसमस मनाना चाहिए नहीं या कैसे मनाना चाहिए, सब कुछ आपको उत्तर मिलेगा। तो विश्वास के साथ आप बने रहिएगा लाइव में। और जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और ये बहुत खुशी की भी बात है कि महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड ऐसे इलाकों में परमेश्वर का वचन हर जगह तक पहुंच रहा है, दूर दूर तक, यहाँ तक कि विदेशों में भी। तो ये परमेश्वर की महिमा है।
और जितने मसीह भाई बहन अगर नहीं जानते हैं तो मेरा एक इंग्लिश अकाउंट भी है जिसमें मैं इंग्लिश में प्रीचिंग करती हूँ। तो अगर आप लोग जैसे आपकी फैमिली में या रिलेटिव में कोई है जो कि हिंदी से नहीं समझते तो मेरा इंस्टाग्राम बायो में सुसन्ना का नाम से मेरा अकाउंट है, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर इंग्लिश में प्रीचिंग है। आप सुने, वीडियोस को भी शेयर करिएगा, ताकि वीडियो शेयर करने से क्या होता है, परमेश्वर का वचन फैलता है सारी जगह पर। तो हमें क्या करना है, सब मिलकर के परमेश्वर का काम करना है ताकि परमेश्वर के नाम को हम मिलकर के ऊंचा कर सकें। जय मसीह की, जय मसीह की। बताओ दीदी, सब बताऊंगी ब्रदर। आपको चिंता नहीं करना है किसी भी बात का, पूरे आनंदित होकर के आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, खुशी के साथ, एक उल्लास के साथ, एक उत्साह के साथ कि हाँ, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा एक अपने नई शांति से और अपने खुशी से हमें भर देंगे, क्योंकि परमेश्वर शांति के दाता हैं और वो करुणा में परमेश्वर है, वो आप सब पर दया करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरे परिवार में 6-7 लोग हैं, तो वो सब मिल करके सामने आकर के आराधना गीत गाएंगे। एक आराधना गीत गाएंगे, उसके बाद आप लोग उस गीत को जब वो गाया जाए तो आप लोग उसको भी जैसे जो भी आपके पास बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उसका भी इस्तेमाल करके आप गा सकते हैं उस गीत को, या फिर ताली बजा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हाथ किस लिए दिया, परमेश्वर की महिमा के लिए। जय मसीह की सिस्टर, मेरी फैमिली के लिए भी प्रे कीजिएगा, सभी के लिए प्रेयर करेंगे। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। वचन में क्या लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो यहोवा ने उनका दुख दूर किया। हमें ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम प्रार्थना में अपने लिए मांगे, अगर हम दूसरों के लिए, हम अपने पड़ोसी के लिए, अपने मित्रों के लिए, जिस किसी के लिए अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ कि वो जो दुख में है, वो जो गरीबी में है, कर्जे में है, अंधकार में है, उससे बाहर निकले। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, पर हमें सभी देशों के लिए प्रार्थना करना है ताकि सभी बचाए जाए और उस अनंत आग में जाने से बचे और अनंत जीवन को पा सके, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। तो मैं एक प्रार्थना करूंगी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि एक साथ जो मसीह भाई बहन अपना कीमती समय निकाल करके इकट्ठा हुए हैं पिता, आपके जीवित और सामर्थी वचन को सुनने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जिस विश्वास के साथ इस लाइव मीटिंग में ये जुड़े हैं पिता, आप इनके जीवन में अद्भुत काम करें और इन्हें आप अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर। आप इन्हें भरपूरी से आशीष दें, इनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। इनके जीवन में जो भी अंधकार है वो अंधकार दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनके इस संसार के ईश्वर ने जो इनकी आंखों को अंधा कर दिया पिता परमेश्वर, वो आंखें बंद, आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता, ताकि आज जो सत्य का वचन इनके सामने बताया जाए पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा वो आजाद हो सके और संपूर्ण छुटकारा इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आगे जो भी कार्यक्रम में आराधना गीत गाया जाएगा, जो भी कार्यक्रम में करेंगे, उसमें आप हमारी मदद और सहायता करें। इन सभी मसीह भाई बहनों पर आपका प्रेम, करुणा, अनुग्रह दया हम सभी पर युगान युग बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे लिए प्रेयर करें, मुझे धमकी मिल रहा है। अच्छा अर्जुन ब्रदर, कोई बात नहीं, प्रेयर करेंगे। आप कॉल करके मुझे बताइएगा जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सब मिल करके, मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को, सैटरडे संडे को स्पेशल प्रेयर करते हैं। तो आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में अद्भुत गवाही को, 2 सिस्टर का गवाही अभी मैंने अपलोड किया। आने वाले समय में और भी बड़े बड़े और अद्भुत गवाही आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि गवाही क्यों शेयर किया जाता है, ताकि उस अद्भुत और बड़े गवाही को देख करके हम ये जान सके कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े और महान और सामर्थी काम करते हैं, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और उनके जैसा कोई नहीं है। ना उनके जैसा पहले कोई ईश्वर था, ना है, ना कभी होगा, क्योंकि वो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए काम करते हैं। अगर आप परमेश्वर की बाट जोड़े, वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। वो आपके जीवन में उन बंद दरवाजों को खोल देंगे जो आप सोच रहे हैं कि सालों साल से जो आप बीमारी में है, कर्जे में, कैसे भी समस्याओं से जकड़े हुए, आज परमेश्वर उन समस्याओं से आपको आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। मैं अपने परिवार को यहाँ पर बुलाऊंगी, आप लोग भी देखिए। तो वो जो गीत गाएंगे उसे आप सुनिएगा, आनंदित हो परमेश्वर की उपस्थिति में। हमें सबको मिलकर के परमेश्वर की आराधना करना है। तो और मैं अपने परिवार से भी मिलाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक तो नहीं मिलाया है। कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा।
तो ये सारे मेरे प्यारे परिवार हैं, सभी लोग, और हम सब मिलकर आज परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना गीत गाएंगे। आप लोग सब भी गाएं। सब हमको जय मसीह के। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के गीत का नाम है राजा यीशु आए हैं। तो आप लोग को भी अगर गीत आता है तो गाए, नहीं आता है तो आप लोग सुने, सीखे और गा सकते हैं। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। पास तेरे रहता हो तू भी बादशाह, पास तेरे रहता हो तू भी बादशाह। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। मांगो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। जय मसीह। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस गीत को, जो मेरे सभी परिवार के लोगों ने मिलकर गाया है, इसे आपने ध्यान से सुना होगा, विश्वास के साथ। तो परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। तो हमें इस खुशी के अवसर में हमें क्या करना है, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं खुश होकर के। अपना मन, जब हमारा मन आनंदित होगा, और हमारा मन कैसे आनंदित हो सकता है, जब हम प्रभु में आनंदित होंगे। तो इसलिए हम प्रभु में आनंदित रहे,
आराधना गीत गाते रहे। आपको गीत नहीं आता है तो मैं आने वाले समय में वो सब भी बताऊंगी कि किस तरह से कौन कौन से 1-2 गीत हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आप गा सकते हैं। वैसे सारे गीत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो नए हैं तो उन्हें भी आना चाहिए। और जितने मसीह भाई बहन अभी नए जुड़े हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। चाहे आप कोई अन्य जाति से भी कुछ भाई हैं बहन है, कोई बात नहीं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जब तक, जैसे मैंने अभी जब प्रार्थना मैंने किया था, एक वचन मैंने बोला था कि इस संसार की ईश्वर ने हमारी बुद्धि को क्या कर दिया, अंधा कर दिया है। तो हम जब तक परमेश्वर का वचन हमारे सामने नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन ही हमें हर तरह की बीमारी परेशानियों से आज़ाद करता है, छुड़ाता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की दीदी, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप लोग मुझे, जितने नए मसीह भाई बहन जुड़े हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। और एक और गीत मैं गाऊंगी विश्वास के साथ, आप लोग उसे भी सुनिएगा। वो क्या कर्ज प्रार्थना करें, आप कर्जा है चाहे कैसा भी, सबसे आप आज़ाद होंगे। क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता है, हम सबको क्या लगता है कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां बहुत बड़ी है। हर किसी को लगता है कि मेरे ही जीवन में जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या है, कैसे भी बीमारी में आप हैं, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे किसी का डायलिसिस चल रहा हो, ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। क्योंकि इससे भी बड़े जीवित परमेश्वर हैं और उनके सामने सब कुछ संभव है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। सिस्टर, बाइबल कैसे और कब पढ़नी चाहिए? कैसे और कब पढ़नी चाहिए? देखिए, आप मेरा जो वीडियोस अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमें बाइबल को रीड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप भजन संहिता, पुराने नियम में भजन संहिता अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और नया नियम में मत्ती, तो आपको एक मतलब कि आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से परमेश्वर का वचन है। और बाइबल में, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ नया नियम पढ़ेंगे तो हो जाएगा काम सारा, नहीं, आपको पुराना भी पढ़ना, नया नियम। लेकिन जो लोग नए हैं, नहीं समझ पाते कि किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन को कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि बाइबल तो इतनी बड़ी है, तो आप भजन संहिता पढ़े और उसके बाद मत्ती, आप समझ जाएंगे। और धीरे धीरे परमेश्वर फिर क्या करेंगे, आपको बुद्धि देंगे। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं, आप हमेशा पवित्र आत्मा की हेल्प ले कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है सहायक, वो सर्वदा आपके साथ रहता है। तो वो पवित्र आत्मा आपकी हर काम में और वचन पढ़ने में भी आपकी मदद और सहायता करेंगे। और कब और कैसे पढ़ना है, तो वो तो मैंने बता दिया। वचन कब पढ़ना है ये तो आपको सभी को पता है कि हमेशा हमें हर वक्त पढ़ना होता है। कोई एक स्पेशल डे नहीं है कि हम उसके लिए सिर्फ संडे को वचन पढ़ेंगे। हर दिन परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, उस पर ध्यान लगाना है। वचन लिखा है, जो कोई यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, उसके हर काम सफल होते हैं और वह प्रभावशाली होता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मुंबई वैसे, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपको आशीष दे, सभी को आशीष दे। तो मैं एक गीत गाऊंगी, एक छोटा सा गीत है, उसको आप सुनिएगा। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन
दाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हेलो सिस्टर, आपको लगता है कि हम कृष्ण बड़ा दिन बनाना चाहिए? बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, आप मुझे बताएंगे बाइबल में कौन सी जगह लिखा है? ब्रदर, मैं आपको बता दूं कि बाइबल में, मैंने इस लाइव मीटिंग की शुरुआत में ही मैंने पहले ही बता दिया था, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि 25 दिसंबर को मनाना चाहिए। लेकिन क्यों मनाना चाहिए और क्यों नहीं मनाना चाहिए, कैसा क्या आंसर है इसका, आप वचन को जब मैं बताऊंगी आप उस टाइम समझिएगा, वचन को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा। कई बार हम क्या होता है कि आधा वचन सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा, हमारे मन में डाउट रहेंगे, तो इसलिए वचन को पूरा समझना है। ठीक है ब्रदर? परमेश्वर सभी को आशीष दे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो अभी मेरे परिवार के लोग आए थे, तो इसी तरह से हम सब मिल करके परमेश्वर का काम को करते हैं। आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर कोई एक नहीं कर रहा है, पर सब मिल करके कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर कोई परिश्रमी है, जो परमेश्वर का लोग कोई काम कर रहा है, तो उसके सपोर्ट में आप लोग हैं, हम सब हैं, जैसे परिवार के लोग, तो ये सब क्या है, सहकर्मी है। और जो परिश्रमी जो परमेश्वर का काम कर रहा है, उसे हमें सपोर्ट करना है, परमेश्वर के दास को, कि परमेश्वर का ही काम आगे बढ़ सके। हालेलुया, परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो मैं अपने परिवार को फिर से बुलाना चाहूंगी और एक और गीत वो गाएंगे, और इस गीत का नाम है दुनिया के कोने कोने में। तो आज क्योंकि देखिए कल तो 25 दिसंबर है, जिस दिन एक दुनिया वालों के हिसाब से मैं फिर से वही बताना चाहती हूँ कि उन्होंने एक डेट को फिक्स करके रखा। ये डेट आप किसी भी दिन को मना सकते हैं, लेकिन एक संसार के हिसाब से है, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं। बाकी देखते हैं, परिवार के लोग सब मिल करके गीत गाएंगे, तो आप लोग भी गीत सुनने के लिए तैयार है। और अगर ये गीत आपको आता है तो आप लोग भी गाइएगा। डॉटर ऑफ गॉड सिस्टर, मेरे लिए प्रेयर करना प्लीज़। ज़रूर सिस्टर प्रेयर करेंगे। मैं गुजरात भुज से देख रही हूँ। परमेश्वर सभी को आशीष दे। वेलकम होली। ठीक है। जब मेरे परिवार के लोग ये गीत को गा लेंगे तो आप लोग भी आनंदित होकर इस गीत को गाइएगा। ऐसा नहीं है कि जब हम कोई लाइव मीटिंग देखते हैं, आप लोग ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनते होंगे तो हम चुप रह करके सुने, ऐसा नहीं है। आप लोग भी मुंह खोल करके परमेश्वर की महिमा करिए। चाहे कुछ नहीं भी आता हो तो मुंह से हालेलुया, आमीन सब बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो परमेश्वर की महिमा करिए। सबको जय मसीह। एक गाना गाएंगे हम लोग, दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम। का
कोने में, हरियाणा के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। उड़ीसा के कोने कोने में, उड़ीसा के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। यूपी के कोने कोने में, यूपी के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। बंगाल के कोने कोने में, बंगाल के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। बिहार के कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। विदेशों के कोने कोने में, विदेशों के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। झारखंड के कोने कोने में, झारखंड के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। और बहुत खुशी की बात है आप लोग भी जुड़े हैं और आज आपने देखा मेरे परिवार से सब लोगों से मिले और आप लोग भी मेरे परिवार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वो ही मेरा भाई, वो ही मेरी बहन और मेरे माँ बाप हैं। तो अगर आप लोग भी इस गीत को और इस लाइव मीटिंग को ज्वाइन किए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, तो आप सब भी मेरे माँ बाप भाई बहन हैं। तो हम सबको मिल करके क्या कर रहे हैं, हम सब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस सुंदर अवसर में और इस खुशी के समय में हम लोग एक छोटा सा केक काट रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए उसको और परमेश्वर का धन्यवाद करें, आनंदित रहे हमेशा। तो ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ दिखाए, पर इसलिए कि परमेश्वर की महिमा हो सके, एक तरह से हम खुश रह सके, आनंदित रह सके और उस खुशी के दिन को याद करें कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे वचन मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करना है, इसलिए लाइव वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि 7 से 9 बजे तक कब तक लाइव होगा, लेकिन जब तक भी होगा अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं तो आप जुड़े रह सकते हैं। इधर ही से काट लो ना मम्मी, मम्मी इधर ही से काट लीजिए, केक ले इधर लाइए, पीछे खींच। हाँ इनते भी बनाएंगे थोड़ा। तो हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें देखने के लिए दिया है। तो पापा प्रार्थना करेंगे।
सशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु जिस तरह सारी दुनिया के लोग एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, जन्मदिन पर प्रार्थना करते हैं, आज हम यीशु मसीह जो पूरी दुनिया के लिए आज हम लोगों को बचाने के लिए आया है, उसके जन्मदिन के अवसर पर खुशियां मनाने के लिए आज हम केक काटते हैं और उसे खा करके सारी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि हम आनंदित हैं। सारी दुनिया के लोग आज परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए आज केक काटे ताकि यह खुशियां मनाए सारी दुनिया के लोग, और कोई भी शैतान की शक्ति जो आपके जीवन में रुकावट कर रही है, रुकावट होने ना पाए। शैतान की सारी शक्तियों को हम आग लगा देते हैं, जला देते हैं, अंधा कर देते हैं। तुझे शैतान, तू देखने न पाए सारी दुनिया के लोगों को। यीशु मसीह नाज़री नाम से हम तुम्हें अंधा कर देते हैं और सभी को प्रभु यीशु का लहू लगा देते हैं। कोई भी शैतान शक्ति किसी भी इंसान को देखने न पाए। और प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं सभी के अंदर में खुशियां होने पाए। जो शैतान लोगों के जीवन में निराशा डाला है, लेकिन आज यीशु मसीह नाज़री के नाम से इस जन्मदिन के अवसर पर सभी लोगों के जीवन में खुशियां प्रदान करे। यीशु नाज़री नाम से प्रार्थना करते हैं। और जो इस केक को हम काटने वाले उसको हम जब खाएंगे उसे आशीष दे और इस आशीष को हम आप लोगों तक बांट सके। धन्यवाद देते हैं ये प्रार्थना को सुना यीशु नाज़री के नाम से। सभी लोगों का, जितने लोग जो लाइव देख रहे हैं, उनके जीवन में भी आशीष हो, बरकत हो और खुशियां वो लोग भी मनाए। परमेश्वर हम लोगों को दुख देने के लिए नहीं बल्कि हम लोगों को सुख देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, जिसके लिए हम आज केक काट रहे हैं। धन्यवाद देता है आपने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु नाज़री के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग एक खुशी के अवसर में एक छोटा सा केक काट रहे हैं। गाना इंग्लिश में नहीं ना चलो ठीक है, चलो बस करो। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें आप सभी मसीह भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी स्तुति हो। और जिन लोगों के भी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। भले ही कुछ लोगों का कमेंट अभी मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत से कमेंट प्रेयर के लिए है, तो आप लोग चिंता मत करिए, आप सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यशाया 45 में साफ लिखा है कि परमेश्वर नाम ले लेकर बुलाते हैं। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है किसी भी बात का। हम परमेश्वर की महिमा के लिए, ज़रूरी नहीं है खुशी के दिन जो हम यीशु मसीह पैदा हुए और उन्होंने इस पृथ्वी में आकर के जो कुछ हमारे लिए किया, उस खुशी को मनाने के लिए, क्योंकि वो इस पृथ्वी में क्यों आए, हमें बचाने के लिए, हमें पाप से, हमें उस पाप की गंदगी से छुड़ाने के लिए आए। उस अंधकार में, जिस अंधकार में शैतान ने हमें फंसा करके रखा, उससे परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आए। तो उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करना, ड्रिंक छोड़ दे। ज़रूर सिस्टर, मैं प्रेयर करूंगी, आप भी प्रेयर करिए क्योंकि हमें खुद भी प्रार्थना करना है और परमेश्वर के दास से हमें प्रार्थना कराना भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आपको मैंने इस लाइव मीटिंग में आकर के बताया भी है कि कुछ प्रार्थना परमेश्वर हमारी नहीं सुनते हैं हमारे अधर्म के कामों की वजह से। तो हमें क्या है, परमेश्वर के लोग जो जिनका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ है, हमें उनके साथ जुड़े रहना है। और मैं आप लोगों को फिर से एक बताना चाहती हूँ कि जो मैंने नंबर दिया हुआ है, जो नए मसीह भाई बहन अभी लाइव में ज्वाइन हुए, तो ये नंबर, अगर कोई भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मुझे कॉल करिएगा, लेकिन लाइव मीटिंग के बाद 9 बजे के बाद आप कॉल करिएगा या फिर कल परसों उसके बाद, क्योंकि अभी ये जो खुशी का समय उसके बाद आप लोग कॉल कर सकते हैं। और वैसे अगर कुछ भी हो आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप लोग विश्वास के साथ बीज बोना चाहते हैं तो जितने मसीह भाई बहनों ने अभी जो बीज बोया भी है उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, और जितने नहीं भी बोए हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर उन्हें भी इस योग्य बनाएंगे कि आप भी बीज बो सके। क्योंकि हमें कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि बीज बोना बहुत ज़रूरी होता है हर महीना, जिसमें भेंट, दशमांश, मजदूरी ये सब होता है, दान भी होता है। तो इस नंबर पर अगर आप बोना चाहते बो सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहनों ने विश्वास के साथ जो बीज बो रहे हैं पिता, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, उन्हें छू ले पिता, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू ले, उन्हें भरपूरी से आशीष दे पिता। इनकी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें, इनकी हर एक कमी घटी को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप इन्हें संभाल के रखें पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखें। जैसा इन्होंने बोया है वैसा ही काट नहीं पाए, जैसा इन्होंने बोया है वो काटे पिता परमेश्वर, उसका 100 गुना प्रतिफल इनके जीवन में मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, जो इन्होंने विश्वास के साथ बीज बोया है तो इसके द्वारा आप इन्हें डबल आशीष दे पिता परमेश्वर। और इनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर परेशानियां है, बीमारी है, दुख है, कर्जे, उस सबसे आज़ाद होने पाए। और जितने मसीह भाई बहन नहीं भी बीज बो पाए हैं पिता, उन्हें भी आप इस योग्य बनाए कि वो बीज बोने वाले बनने पाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, जैसे स्वर्ग के पिता आप दयालु हैं वैसे आप इन मसीह भाई बहनों को भी दयालु बनाए। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता कि आपने इस छोटी सी प्रार्थना को सुना है और इसका उत्तर भी दिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। बन गए हैं जिससे मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। कोई बात नहीं सिस्टर, वचन में लिखा है परमेश्वर बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे एक बहुत बड़ी गवाही अपलोड होगी और उसके द्वारा आप देखेंगे कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े अद्भुत काम करते हैं। तो अब परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। जितने मसीह भाई बहन जुड़े हैं लाइव में इस वक्त, तो आप लोग बाइबल खोल लीजिए, अपना पेन ले लीजिए और एक नोटबुक भी ले लीजिए, जिसमें कि मैं हमेशा से आप लोगों को बताती हूँ कि नोटबुक में जो भी वचन होता है तो उसे हमें लिखना ज़रूरी है, ताकि वो वचन हमें याद रह सके कि हमने क्या लिखा है, तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। और दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि वचन को सिर्फ पढ़ लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो पढ़ लिया वचन को, लेकिन वचन पढ़ना है, लिखना है, ताकि हमें याद रहे हम डेली कौन कौन से बाइबल वर्ड्स रीड कर रहे हैं। ठीक है। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, जिनके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, भले ही मैं कुछ लोगों के कमेंट्स को रीड नहीं कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन आप लोग विश्वास रखें, धीरज रखें। परमेश्वर आपके धीरज रखने का प्रतिफल, चाहे आपने महीनों से धीरज रखा, सालों से, परमेश्वर आपकी धीरज रखने का प्रतिफल आपको जल्द देंगे यीशु मसीह के नाम में। कई भाई बहन इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि हमारा काम इतने समय से नहीं बन रहा, हमें इतने समय से बच्चा नहीं हो रहा है, हम कर्जे में हैं इतने सालों से। लेकिन चाहे कितने भी लंबे समय से आप इन परेशानी में आप दबे हुए, परमेश्वर का वचन, नीति वचन में क्या कहता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत पर उस पर आशीष नहीं होती है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत जल्दी मिल जाता है और हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाते। तो हमें क्या लगता है कि हाँ ये तो हमें आसानी से मिल गया, ये तो परमेश्वर का धन्यवाद, तो बस ऐसे करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ जो हमें बहुत देर से मिलती है, जैसे कुछ लोगों के बच्चे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद होते हैं, तो वो आशीष आप जानते हैं अब्राहम और सारा के बच्चे कब होते हैं? 90 साल के बाद उनके बच्चे हुए, और वो भी परमेश्वर ने अनगिनत उनको संतान दी। उन्होंने धीरज धरे रहे, वो विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहे, वो परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करना कभी नहीं उन्होंने छोड़ा, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि जिस जीवित परमेश्वर पर वो विश्वास करते हैं वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। चाहे आपका काम जल्दी पूरा हो चाहे देर से, पूरा ज़रूर होगा, लेकिन आपको धीरज रखना है। परमेश्वर हमेशा वचन में सिखाते हैं कि धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। तो जो भाग पहले उतावले से मिलता है अंत पर उस पर आशीष नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें जिसमें देर होती है वो ही जब आपको मिलेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा आशीषित और सफल होगा। प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम है, क्या प्रेयर करो PSI का। रविकांत ब्रदर, ज़रूर प्रार्थना करूँगी। अभी जिनके भी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है मैंने रीड किया है, तो मैं उन सब के लिए अभी भी प्रार्थना करूँगी। वचन जब हम लोग सुन लेंगे उसके बाद आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, ताकि जिनका भी जो भी एग्ज़ाम चल रहा है परमेश्वर उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, हर काम में आगे बढ़ाए आप सभी को। और सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी क्या है, आज हर कोई चाहता मेरा काम पहले पूरा हो, मेरे बच्चे हो, मुझे नौकरी लग जाए, मैं पढ़ाई में फर्स्ट आऊँ, हर चीज़ में हम चाहते थे कि हर चीज़ में हम टॉप में रहे। लेकिन क्या हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, हर तरह से विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, विश्वास करते हैं तो कर्म भी करना है।
तो जब इन सब चीज़ों के द्वारा जैसे कई लोग भेंट दान दशवांश देने में भी क्या सोचते हैं कि पहले हमारा काम हो जाएगा उसके बाद हम दशवांश देंगे, लेकिन परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो ये सब चीज़ें क्यों बोलते हैं करने के लिए? आपकी भलाई के लिए, कि आपका जीवन बदले, आप उन अंधकार की शक्तियों से बाहर आए। तो जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो ये सब काम भी आप पहले करेंगे। बीज बोएंगे आप हर महीने और हर तरह से प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। अपना जीवन में सुबह उठ करके जो भोर को प्रार्थना करना होता है, ये सारी चीज़ों को करके हमें कर्मों के द्वारा दिखाना है कि हाँ, हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर भी आपको हर फील्ड में आपको टॉप पर रखेंगे, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 में क्या लिखा है कि वह हमें पूछ नहीं पर सिर ही ठहराएंगे। हालेलुया। तो अब हम लोग वचन के द्वारा सीखेंगे, जानेंगे। आप लोग बाइबल निकालिए, एक पेन भी निकाल लीजिएगा, पेन पेंसिल जो भी आपके पास है, और एक नोटबुक निकाल लीजिएगा। और आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोग बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, सीखने को। जो भी मन में आपकी शंका है, डाउट है, वो सब क्लियर होगा। हेलो सिस्टर, हमको आप बताएं कि हम प्रार्थना कैसे करें। हम सत्संग में रहने जा रहे हैं तैयार, पर भी लक्ष्मी नगर के पास मथुरा में है। कुछ जानकारी जानना है सिस्टर। सब बताया जाएगा ब्रदर। दीदी मेरी आइज़ ठीक हो जाए, डॉटर ऑफ गॉड। कोई बात नहीं सिस्टर, आप चिंता मत करिए। आपको जब भी कोई पूछे कि आपकी आँख कैसी है, आप कैसे हैं, आप हमेशा बोलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर हमारे मुंह के फल के सृजनहार है, तो इसलिए जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए होगा। आप कभी ये मत बोलेगा मेरी आंखें खराब है, मुझे दिखाई नहीं देता। आप बोले कि मुझे दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। सिस्टर मुझे बाइबल लेने हैं, मैं कहाँ से लूँ? सिस्टर आपको बाइबल चाहिए, आप अपने आसपास के जो भी चर्चेस होंगे वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बाइबल होना लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी, हमारे पास एक बाइबल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आम किताब नहीं, एक साधारण किताब नहीं, परमेश्वर का ये दोधारी तलवार है। इसी से हम शैतान की शक्तियों का सामना करते हैं। सिस्टर मुझे 2 महीने से काम की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कोई काम नहीं है सिस्टर, मेरे काम के लिए आप प्रेयर करें। ज़रूर ब्रदर, प्रेयर करेंगे सबके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम वचन के द्वारा ये जानेंगे, सीखेंगे कि क्रिसमस के बारे में, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के लोग क्या सोचते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल में जो परमेश्वर का ये दोधारी तलवार है, ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मनाते, कुछ लोग नहीं मनाते। तो वचन के द्वारा हम जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते और अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि जो नए मसीह में आते हैं या पुराने भी हो, वो दूसरों का जो देख करके वो सीखते हैं कि हाँ दूसरे ने ये लगाया है, दूसरे लोगों ने सेंटा क्लॉज लगाया तो हमें भी लगाना है। लेकिन बाइबल में सेंटा क्लॉज के बारे में भी नहीं लिखा है, जो कि आज विदेशों में भी कई जगह पर ऐसा किया जाता है कि वो अपने घर में ऐसा लगा कर रखते हैं, ऐसा बन जाता है खुद को, और यीशु मसीह के प्रचार से ज़्यादा सेंटा क्लॉज का प्रचार किया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें भी बहुत गलत है, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो अब हम बाइबल से जानेंगे, वचन से, कि क्या परमेश्वर का सत्य वचन हमें कहता है। आप निकालिए रोमियो 14 अध्याय। रोमियो 14 अध्याय उसका 5 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। अब आप लोग जानते होंगे कि कुछ लोग जो मसीह में हो चाहे नहीं भी हो, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्य जाति से हैं, वो लोग भी क्रिसमस मनाते हैं। तो इस समय में वो लोग भी क्रिसमस ट्री या जो कुछ भी खरीदते हैं, अपने घर को सजाते हैं एक खुशी में कि हाँ हम भी क्रिसमस मनाएंगे। और इस बीच में क्या होता है, कुछ जो क्रिश्चियन सॉन्ग्स होते हैं वो भी बजाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, परमेश्वर की ही स्तुति हो रही है। भले वो लोग सत्य को नहीं जानते कि किस तरह से हमें मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, उस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन वो उस दिन को पवित्र मान रहे हैं। और कुछ लोग इस चीज़ को समझते भी है कि क्यों मनाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ। पर इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो इस क्रिसमस डे को मनाते हैं 25 दिसंबर को, वो लोग क्या करते हैं लिखा है कि वो उस एक दिन को खास समझ करके इसलिए मनाते हैं कि हाँ जो साल में जो 365 दिन है उसमें से जो एक दिन है वो हम उसे इसलिए स्पेशल माने कि
उस दिन जो बड़ा दिन था यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो उस दिन खुशियाँ मनाएं। तो वो ये सोचकर मनाते हैं क्रिसमस। तो उनकी जो ये सोच है, जो ये काम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। एक तरह से इससे भी परमेश्वर की महिमा हो रही है, इससे भी परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। तो ये सारे काम भी क्या हो रहे हैं, जिससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है। अब वो लोग, जिस तरह से वचन में लिखा है, और कोई तो सब दिनों को एक समान मानता है, और कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि 25 दिसंबर को ही मनाना है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये बात सच है। पर वो लोग, कुछ लोग क्या मानते हैं, अगर आप भी उनमें से ये हैं जो मानते हैं हमें क्रिसमस नहीं मनाना है क्योंकि नहीं लिखा है, और आप हर दिन को ये सोचते हैं कि हर दिन क्या है, हमें त्यौहार मनाना चाहिए, हर दिन ही हमारे लिए त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, एक आनंद का दिन है। क्योंकि अगर आप जीवित हैं, अब तक परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है, तो इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हम हर दिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, उनकी स्तुति महिमा करके, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अगर हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, व्यर्थ बातों की ओर हटा करके, उनकी तरफ नहीं, पर हमारा मन अगर परमेश्वर की ओर होगा, तो हम इस चीज़ में देख पाएंगे कि खुश रह पाएंगे। तो हमारे लिए हर दिन ही क्या होगा, खुशी का दिन होगा। हर दिन ही क्या होगा, एक तरह से त्योहार होगा। हमारे लिए हर दिन एक खुशी का दिन होगा। तो ये दोनों लोग, जो दो तरीके के लोग हैं, एक है कि जो एक दिन को स्पेशल मान रहा है, उस दिन परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और एक लोग जो हर दिन को स्पेशल मानते हैं कि हर दिन परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो आगे क्या लिखा है, वो प्रभु के लिए मानता है। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अब कोई अपने के लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि चाहे आप, वचन में ये भी लिखा है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है, तो इसमें परमेश्वर खुश है, परमेश्वर आनंदित है। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी बात एक और बताना चाहती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि आप परमेश्वर, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के रास्ते में बहुत खराई से चलना चाहते हैं, परमेश्वर के सत्य वचन को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक एक वचन को गहराई से समझते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन 24 घंटे बने रहते हैं, उनको पता है कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसे लोगों को दूसरों को बताना है, जो लोग सच से अनजान है, जो लोग सत्य को नहीं जानते, उन लोगों को आपको बताना है कि ये क्रिसमस का दिन क्यों मनाया जाता है। अगर वो मना रहे तो आप उसका कारण बताएं, ताकि वो उसको अच्छे रीति से मना सके। क्योंकि कुछ चीज़ें क्रिसमस मनाने में भी लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि लोग कई बार क्या करते हैं, मना तो रहे हैं लेकिन सारा ध्यान डेकोरेशंस में, सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ये सब में होता है। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हमें इस बात से नहीं आनंदित होना है कि इस दिन में हम बाहर घूमेंगे, पार्टी करेंगे, केक काटेंगे, क्रिसमस ट्री डेकोरेशंस करेंगे, पर इस बात से आनंदित होना है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि वो हमें उद्धार दे सके, क्योंकि सिर्फ उद्धार यीशु मसीह के ही द्वारा हो सकता है। हालेलुया। तो आगे हम एक और वचन की ओर जाएंगे, जिसमें कि इसी के द्वारा आप जानेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है। फिलिपियो पहला अध्याय निकाले, फिलिपियो पहला अध्याय उसका 18 में पढ़े आप। यहाँ पर क्या लिखा है, तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। तो पौलुस यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन, अब चाहे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मसीह विरोधी हैं, चाहे कोई भी हो, मसीह विरोधी हो, जो यीशु मसीह के नाम को, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, और वो अन्य जाति हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते, तो किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते अपनी महिमा के लिए। क्योंकि आपने देखा भी होगा, कई मसीह विरोधी के मुंह से भी परमेश्वर अपनी महिमा करवा देते हैं। तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। तो हमें किसी पर भी, इन सब वचनों से हमें यही सीख मिलता है कि आपको किसी पर भी दोष नहीं लगाना है कि वो क्रिसमस मना रहा है, ये नहीं मना रहा, मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। आपको बस अपना काम करना है।
आप इस दिन खुश रहे, आनंदित रहे, खुशियां मनाएं कि यीशु मसीह किस लिए आए, उस बात को ध्यान में रखें और उस वचन पर विश्वास करके आप अपने हर गुनाह को उनके सामने माने, क्योंकि परमेश्वर आपको हर पापों से छुड़ाना चाहते हैं। वो आपको हर अंधकार की शक्तियों से आज़ाद करना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें सबसे ज़रूरी है कि मेन इन बातों पर ध्यान देना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कुछ मसीह भाई बहन की मनाए या नहीं मनाए, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा, बाइबल में सच में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसका आंसर क्या है? अगर जो मना रहा है क्रिसमस, आप उन्हें मनाने दें। जो नहीं भी मना रहे हैं उन्हें नहीं मनाने दें, क्योंकि जो कोई कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सच को जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया इस पृथ्वी पर आकर, क्यों उनका जन्म हुआ, अगर आप सच को जानते हैं, जैसे आज आप इस वचन को, जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में इस वक्त देख रहे हैं, विश्वास के साथ आप इस वचन को सुन रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो आप इस वचन को दूसरों को भी जाकर शेयर करें। ये होता है परमेश्वर का प्रचार करना। इस तरह से परमेश्वर की महिमा होगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब हम वचन की ओर चलते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि जो एक दिन जो हम 25 दिसंबर मनाते हैं कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, उस दिन क्या क्या हुआ, वो सब कुछ हम जानेंगे। आप लोग मत्ती पहला अध्याय निकालें। मत्ती पहला अध्याय। मत्ती पहला अध्याय आप लोग निकालेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हम सबको, चाहे आपको पता भी हो तो भी हमें वचन को सुनना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। नहीं भी पता है तो भी जानना है। बबीता के लिए प्रार्थना करें ज़रूर, सिस्टर ब्रदर जो भी हैं आप प्रार्थना करेंगे। और मुझसे नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता है, प्लीज़ प्रे। कोई बात नहीं सिस्टर, आप सिस्टर हैं, ये ब्रदर मुझे तो अभी नहीं पता, लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अंधों को आंखें दी, जो बहरे, जो सुन नहीं सकते, उनको कान दिए कि वो सुने। कैसी भी समस्या थी, यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दे को भी जिलाया। तो ये तो एक छोटी सी समस्या, आपको चिंता नहीं करना है। तो अब हम वचन की ओर जाएंगे, और मैं वचन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की बताना चाहती हूँ कि आज मैं वचन के सुनाने के बाद कुछ लोगों को लाइव में ऐड करूंगी। तो अगर आप लोग मेरे साथ लाइव में ऐड होना चाहते हैं, मैं सबको तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सब तो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लेकिन कुछ को कर पाऊंगी। तो ये सब भी जो भी होगा परमेश्वर की इच्छा से। तो आप लोग देखिए, कुछ को सेंड नहीं करना आता प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं आपको बता दूं, नीचे जो ऐड ए कॉमेंट करके लिखा है, उसके ही बगल में साइड में क्या है, एक बॉक्स जैसा बना हुआ है जिसमें प्लस का साइन है। उसमें आप क्लिक करिएगा, सेंड रिक्वेस्ट करके आएगा, उसमें क्लिक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को एक्सेप्ट कर लूँगी। ठीक है, मेरे लिए प्रेयर करे दी, सबके लिए करेंगे सिस्टर। चलिए अब हम वचन की ओर जाते हैं। अगर आप लोग अभी तक परमेश्वर के वचन को सही से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तो आप लोग मुझे आमीन हालेलुया कमेंट करें, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप लोग वचन को सही से सुन रहे हैं। कमेंट करके बताएं, आमीन हालेलुया कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि अभी तक आपको जो मैंने रोमियो और फिलिपियो से जो मैंने आपको समझाया उसको आप समझ रहे हैं सही से। हालेलुया, आमीन। नेहा सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। कुछ मसीह भाई बहन जो हैं, जो हमेशा से संडे लाइव मीटिंग में ज्वाइन होते हैं, तो परमेश्वर उन सभी को भरपूरी से आशीष दे। और कुछ नए भी जुड़े हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे, सभी को आशीष दे। हम सब मसीह में, हमें क्या है कि हर दिन जो धर्मी जन होते हैं वो नए होते जाते हैं। चलिए अब हम वचन की ओर जाएंगे। सब लोग आमीन कमेंट करें। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सभी विश्वास के साथ वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर सभी वचन सुनने वाले को भरपूरी से आशीष दे और सभी को परमेश्वर आत्मिक रूप से आगे बढ़ाए। आप सबकी आत्मिक उन्नति हो। चलिए अब हम वचन की ओर जाएंगे कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, समय क्या क्या हुआ, हम जानेंगे। मत्ती पहला अध्याय उसका 18 से वचन में क्या लिखा है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता, सबसे पहले तो इसमें मैं बता दूं कि परमेश्वर जिनका नाम यहोवा है, उन्होंने यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को
अब हमारे लिए, हम सब के लिए, आपके लिए, जितने मसीह भाई बहन आप हैं, मैं हूँ, चाहे आप कितने भी पापी हो, कितने भी पाप में आप खुद को तुच्छ समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा वैसा हूँ, लेकिन परमेश्वर हम सब के लिए, स्पेशली किसके लिए पापियों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हम सब के लिए भेजा, ताकि हम उन पर विश्वास करें और उन सारे अंधकार की शक्तियों से बचाए जाए। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप उस अनंत आग में जाए जहाँ आग कभी नहीं बुझती, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। आपको क्या करना है? आपको उन पर विश्वास करना है। तो लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता, तो यीशु मसीह के जो पिता है और माता इस पृथ्वी पर, उनका नाम है, उनके पिता का नाम यूसुफ था और उनकी माता का नाम मरियम था। मरियम के द्वारा ही यीशु मसीह का जन्म हुआ इस पृथ्वी में। तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, मंगनी हो चुकी थी मरियम की, तो आगे क्या लिखा है, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। इसका मतलब है कि जो मरियम और यूसुफ थे, ये यीशु मसीह के क्या है, माता पिता है। तो इनकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन वो साथ मिलने से पहले, जो पति पत्नी साथ मिलने से पहले ही, जो कि पति कौन थे, यूसुफ, और पत्नी मरियम, ये दोनों साथ मिलने से पहले ही क्या हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ। मतलब मरियम गर्भवती हो गई। और क्या लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से 20 आयत से, और जब वो गर्भवती हुई तो क्या हुआ, अब उन्हें तो समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ कैसे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक अद्भुत चमत्कार है। ये सब कुछ कैसे हुआ, ये पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये हुआ है, जो कि आज ये ऐसा होना असंभव है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, ये क्यों हुआ, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, कि हम बचाए जाए। आगे लिखा है मत्ती 1 अध्याय का 20 आयत में आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, प्रभु का स्वर्गदूत, और वो स्वर्गदूत कौन था आप बताएंगे। वो स्वर्गदूत कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। क्योंकि वो मरियम डर रही थी कि ये कौन है, ये कैसा कौन बच्चा है जो पहले ये गर्भवती हो गई। तो लिखा है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वो स्वर्गदूत ने क्या कहा, यूसुफ से स्वर्गदूत ने कहा कि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो इसलिए डरने के लिए मना किया, और यहाँ पर फिर से ये कंफर्म कर दिया इस बात को कि ये जो बच्चा है, यीशु मसीह जिसका नाम है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम भी स्वर्गदूत ने बता दिया कि क्या रखने के लिए कहा, मरियम को, जो उसकी यीशु मसीह की माता थी, कहा कि उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु मसीह रखने के लिए कहा उनके नाम को, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जितने उन पर विश्वास करेंगे उन सब का उद्धार करेंगे यीशु मसीह। आज इस वचन के द्वारा अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने आपके लिए इस पृथ्वी पर आकर के जो दुख उठाए और वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, अगर आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो आप छुड़ाए जाएंगे, आपका उद्धार होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर के नाम में ही सामर्थ है। तो आज अपने इस खुशी के दिन में, इस सुंदर अवसर में जब यीशु मसीह पैदा हुए, आज इस दिन आप चाहे कैसे भी परिस्थिति में इस वक्त हो, ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं। तो आप अगर कैसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी दुख में हो, समस्या में हो, आप अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान ले। इसी वक्त आप अपने हर गुनाह का पश्चाताप करें, जो भी गलती आपने की है। हो सकता है कि कुछ गलती जो किसी को भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ आपको और परमेश्वर को पता है, उन गलतियों को भी अपने मुंह से अंगीकार करें, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को मानेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगी और परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे उन पाप से, उन बीमारी से, उन समस्याओं से आपको छुड़ाएंगे और आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आपको क्योंकि ये सब क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि साफ लिखा है वचन में,
मत्ती 1:21 में ही लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज हो सकता है कि आप अपनी कुछ पापों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कुछ आपकी बुरी आदतें हैं जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये आपसे ना हो पाए, किसी इंसान से ही नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए आप अपने गुनाहों को मान लें। परमेश्वर आज आपको उन सभी पापों से, चाहे कैसा भी पाप हो, आप खुद को सोच रहे होंगे मैं ऐसा झूठ बोलता हूँ, गलती, ये सब मुझसे जो कुछ भी हुआ है, आज अपना मुंह से अंगीकार करें आप विश्वास के साथ, परमेश्वर आपको उस पाप से आज़ाद करेंगे। आगे वचन में क्या लिखा है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन 22 आयत में लिखा है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। भविष्यवक्ता कौन होते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ मसीह भाई बहन नहीं जानते इस बारे में। तो भविष्यवक्ता, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, तो वो होते हैं जिनसे पवित्र आत्मा डायरेक्ट बातें करता है। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि पवित्र आत्मा डायरेक्ट बातें करते हैं और जो कुछ परमेश्वर को बताना होता है वो डायरेक्ट उस भविष्यवक्ता को बताता है और वो भविष्यवक्ता उन बातों को बोलता है, और जो भी वो बातें बोलता है परमेश्वर उन बातों को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के ही द्वारा बातें होती है। हालेलुया। तो इससे हम क्या जान पाते हैं? भविष्यवक्ता कौन होते हैं? जो गुप्त बातों को, उन बातों को खोल देते हैं जो आप जो अपने मन में छुपा करके रखे, उन बातों को भी जो आपने किसी को नहीं बताया, वो परमेश्वर को तो पता है, लेकिन वो भविष्यवक्ताओं को भी पता होता है, क्योंकि परमेश्वर ही उन्हें सारी बातें डायरेक्ट बताते हैं, तो आप उनसे भी कुछ नहीं छुपा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। अब भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कहा था? यही लिखा है 23 आयत में कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। एक कुंवारी स्त्री जिसका नाम क्या है? मरियम, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है क्या? इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो इस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ और किस तरह से उनका नाम स्वर्गदूत ने आकर के बताया ये सारी चीज़ों को। तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके संदेश भेजते हैं। जैसे स्वर्गदूत भी कई प्रकार के हैं, आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो अलग अलग हैं, लेकिन जो जिब्राइल स्वर्गदूत है वो स्पेशली उसका काम क्या है जिब्राइल स्वर्गदूत का, कि वो संदेश पहुंचाता है जा करके। तो इस तरह से परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं और आप लोग को इस खुशी के दिन में आपको खुश होना है, आनंदित होना है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए आपके लिए और मेरे लिए, ताकि वो आपको बचाए उस गड्ढे से, जिस गड्ढे में आप पड़े हुए हैं उस गड्ढे से आपको बाहर निकाले। हालेलुया। आप लोगों के लिए मैं एक और वचन बताना चाहती हूँ। मलाकी 4 अध्याय निकाले आप सभी, और जो वचन मैं बता रही हूँ आप लोग लिखते रहिएगा। आमीन, हालेलुया। कमेंट कर मुझे बताएं कि आप लोग अगर वचन को समझ पा रहे हैं, कमेंट करें ताकि मैं वचन को आगे आप लोगों को बताऊं, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग वचन को ध्यान से सुन रहे हैं। यस, आमीन आमीन, बहुत अच्छी बात है। आमीन आमीन। अच्छा लगता है जब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये होना चाहिए खुशी। परमेश्वर का वचन ही हमें हर तरह के पापों से, हर तरह की बीमारियों से आज़ाद कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन आमीन, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर सभी को आशीष दे। चलिए अब हम वचन की ओर आगे जाएंगे। मलाकी 4 अध्याय निकालिए आप सभी। मलाकी 4 अध्याय निकालिए। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ध्यान से वचन को सुन रहे हैं। इसका हम यहां से पढ़ेंगे। मलाकी 4 अध्याय का 2 आयत क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर वचन में क्या कह रहे हैं कि धर्म का सूर्योदय होगा। मतलब इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की जो लाइट है, जैसे सूर्योदय होता है तो कैसे सूरज की रोशनी जो ज़्यादा होती है, उसी तरह से परमेश्वर की लाइट आपके जीवन में पड़ेगी, परमेश्वर की लाइट आपके जीवन में आएगी और उससे क्या होगा?
उसकी किरणों से जो लाइट आएगी परमेश्वर की, उसकी किरणों से, उस लाइट से क्या हो जाएंगे? तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आप सभी चंगाई पाएंगे। परमेश्वर की लाइट, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की लाइट आप सभी के ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, परमेश्वर की लाइट, धर्म का सूर्योदय आपके ऊपर होगा। और परमेश्वर की लाइट जब आपके ऊपर आएगी तो आप सभी चंगे होंगे, हर बीमारी से, हर परेशानी से चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को भी बहुत बहुत आशीष दे। आगे हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है। और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे, तब तुम दुष्टों को, आप पढ़ेंगे मलाकी 4:3 में क्या लिखा है, तो तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। दुष्ट जो शैतान है उसको आप क्या करोगे? लताड़ोगे। शैतान को लताड़ने के लिए कई बार वचन में कहा गया है, भजन संहिता 91, फिर उसके बाद नया नियम में भी कहा गया है। तो इस तरह से हमें क्या करना है? वचन के द्वारा हर काम होता है। कि क्या होगा जब परमेश्वर की लाइट आपके ऊपर आएगी, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे, आपको एक नया जीवन देंगे, तो आप दुष्टों को लताड़ डालेंगे। अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। जो आपके दुश्मन है, जो आपके विरोध में बातें बोल रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, आपके प्रति जो कुछ भी ऐसा प्लानिंग करके रखा है आपको मारने का, चाहे आपको धमकी दे रहे, चाहे जो कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यही लिखा है वचन में कि वे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं, वो आपके पाँव की राख बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं? सबका न्याय करते हैं। परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है। आप किसी इंसान के पास जाएंगे, वो भले ही आपका सच्चा न्याय ना करे, क्योंकि वो इंसान है। इंसान पर पहले परमेश्वर ने बोल दिया कि तुम मनुष्य पर भरोसा ना रखना। तो इंसान भले ही आपका सच्चा न्याय ना करे, पर जीवित परमेश्वर, न्याय करता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। आप छोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, बड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कैसे भी हैं, परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। आपने गलती की है, उसका भी न्याय करेंगे परमेश्वर। आपने कोई अच्छा काम किया जिसके बदले में आपको बुराई मिली, उसका भी न्याय करेंगे परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप कभी किसी भी बात का बदला ना ले। अगर कोई आपके विरोध में गलत बोल रहा है, उसका भी आप बदला ना ले, क्योंकि बदला लेने वाले परमेश्वर है। इसलिए साफ वचन में क्या लिखा है? मलाकी 4:3 में लिखा है, वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अब मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, आप लोग भी वचन को आगे पढ़े। आगे क्या लिखा है? 4 अध्याय में, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलियों के लिए उसके होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। मेरे दास मूसा की व्यवस्था मतलब परमेश्वर ने अपने दास जो मूसा की व्यवस्था में जो जो विधि और नियम बताए थे, उसे हमें याद रखना है। आगे क्या लिखा गया है कि देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? एलिया नबी। नबी का भी मतलब क्या होता है? भविष्यवक्ता, प्रॉफिट। तो परमेश्वर यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि वो एलिया नबी को भेजेंगे? क्योंकि लिखा है 6 आयत में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। लास्ट लाइन हम पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। वो समय आप हो सकता है आप नहीं जानते, आप कोई भी हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस लाइव मीटिंग में, हो सकता है कि आपके आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कुछ ऐसी बुरी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट या घर परिवार में किसी की हत्या, चाहे कोई आपके साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर सकता है, गलत बोल सकता है, जो आपने कभी सोचा भी ना हो वैसा आपके साथ हो सकता है कि दुर्घटना, आपके सामने ऐसी कोई विपत्ति आ जाए, आपके सामने कोई ऐसी बीमारी आ जाए, कुछ ऐसी बीमारी आपको लग जाए, आप नहीं जानते हैं। तो उससे बचने के लिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि वो एलिया नबी को भेजेंगे, वैसे ही आज के समय में परमेश्वर आप लोगों के लिए भविष्यवक्ता को भेजते हैं, प्रॉफिट को भेजते हैं, नबी को, कि वो आपके लिए प्रार्थना करें, आपको वचन जो भी वो सुनाते हैं, जो भी वो उनके मुंह से निकली हुई बातें होती है, वो खुद नहीं बोलते पर परमेश्वर का आत्मा उनमें होकर बोलता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? कि उस वचन की लोग बचाए जाए। वो अपने नबी को क्यों भेजते हैं परमेश्वर?
कि आप आने वाली समस्याओं से, आप आने वाली विपत्ति और संकट से, आने वाले दुख से बच सके। अगर हो सकता है कि आप अपने मन से अपने पापों से अभी पश्चाताप नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप अपने परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं, आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं को क्यों भेजते हैं कि आप बचे, अपने गुनाह को मान ले परमेश्वर के सामने। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वचन में साफ लिखा है, जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो मानना है, छोड़ना है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगी। आमीन, हालेलुया। तो जितने भी आज वचन सुनाए गए हैं, मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में, आप सभी के जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने मसीह भाई बहनों के साथ जो ये वचन शेयर किया गया है पिता, आपका वचन ये जो सभी लोगों के पास पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, और जितने मसीह भाई बहन जो लाइव में देख रहे हैं, ये सभी भी चंगे होने पाए, हर बीमारी, हर रोग से, बड़ी बड़ी समस्याओं से आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप अपने जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा इनके जीवन में चंगाई दे पिता परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन इस लाइव को अपलोड होने के बाद देख रहे पिता, आप उन्हें भी भरपूरी से आशीष दे, जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए। ब्लेस करते सभी लोगों को, और इन सभी मसीह भाई बहनों के मनों को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो। तो परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। जितने नए मसीह भाई बहन जुड़े इस लाइव में, परमेश्वर सभी को आशीष दे। अब बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सोनते के निधि जी, निधि सिस्टर, बिल्कुल, यस, आमीन। और मैं ये कह रही हूँ, आप लोगों को अगर ऐड होना है लाइव में, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट सेंड करिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। लाइव जो आप देख रहे हो उसके बॉटम में ही नीचे में ऐड है कमेंट करके लिखा है, उसके साइड में क्या एक बॉक्स बना हुआ है, उसको क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो आप ऐड हो सकते हैं। मैं कुछ मसीह भाई बहनों को ऐड करने जा रही हूँ, आप लोग भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अगर ऐड होना चाहते हैं तो। विश्वास है आप लोग आज़ाद हो चुके हैं और एक खुशी, एक उत्साह आपके अंदर होगी। परमेश्वर सभी को बहुत बहुत आशीष दे। तुसी कित्थो जी। वैसे मुझे पंजाबी तो उतना नहीं आता है, पर मैं न्यू दिल्ली से हूँ। मैं जुड़ गई के साथ। जी, जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? जी सिस्टर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ परमेश्वर की दया से। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ सिस्टर। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम नेहा। नेहा। अच्छा, हाँ जी आप क्या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर? हाँ जी, आप मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिए कि परमेश्वर हमारी फैमिली में जो भी परेशानियां हैं वो सब बहुत जल्दी खत्म हो और सब हम परमेश्वर में आगे बढ़े। मेरे भाइयों के लिए और बहनों के लिए, सबके लिए आप प्रेयर कीजिए। जरूर सिस्टर, सबके लिए प्रेयर करेंगे। हाँ, और अभी पीछे थोड़े दिन पहले मेरे बड़े मामा एक्सपायर हो गए, तो आप उनके लिए दुआ कीजिए कि परमेश्वर उनकी रूह को कबूल करे और हमारे परिवार को तसल्ली दे। अच्छा, चलिए ठीक है, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग देखिए, जो कुछ भी है, आप लोग सभी परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। आप लोग को परमेश्वर हर परेशानी से छुड़ाएंगे, ठीक है? परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा बना रहे। ओके सिस्टर, प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। डिस्कनेक्ट कर दीजिए सिस्टर। यश कहाँ से डिस्कनेक्ट करूँ बताइए? मतलब ये लाइव कर रहा था ना, लाइव कहाँ से होगा? काटिए सिस्टर, फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव को हटा दीजिए फिर दोबारा। तो आप लोग भी किसी को अगर बीज बोना है या प्रेयर रिक्वेस्ट, इस नंबर पर आप कर सकते हैं। और बाकी मैं कुछ लोगों को ऐड कर देती हूँ लाइव में। आप लोग भी आज ऐड हो सकते हैं। पिछले संडे को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं सिर्फ 2 सिस्टर को ऐड कर पाई थी लाइव में, जो जिन्होंने गवाही दिया था, आपने सुना भी होगा। जय मसीह की सिस्टर। कहाँ से आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? झारखंड में कहाँ से सिस्टर? झारखंड में हजारीबाग से। हजारीबाग
अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? सपना। सपना। अच्छा, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर? हाँ, मैं अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करने बोल रही थी। काफी दिनों से मेरी फैमिली में काफी प्रॉब्लम चल रहे हैं अच्छा। और हम लोग आत्मिकता में अभी फिलहाल बहुत पीछे हो चुके। पहले मैं पूरे टाइम प्रेयर करती थी, अभी उतना हो नहीं पा रहा है मुझसे और काफी बुरे स्वप्न देखती हूँ। अच्छा, शैतान तो हम्म, कभी नहीं चाहेगा ना कि आप प्रार्थना करें और आगे बढ़े। इसलिए क्या होता है कि जब शैतान हमारे जीवन में काम करता है, वो बुरे सपने हमें दिखाता है। और सपने भी ऐसा नहीं होता है कि हमने कैसा भी देख लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता है। लेकिन आप जब परमेश्वर के लोग से प्रार्थना कराएंगे तो आप बिल्कुल आजाद होंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप विश्वास कर रहे हैं सिस्टर कि यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत काम करेंगे? मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि मैं ही पहले अपनी फैमिली में विश्वास करती थी, अपनी फैमिली के लिए पूरे के लिए प्रार्थना की, तो मेरा आज पूरा फैमिली प्रभु में है, सिर्फ मेरा भाई और भाभी को छोड़कर। अच्छा, कोई बात नहीं। वो भी प्रभु में आएंगे, क्योंकि लिखा क्या है वचन में कि अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो आपके विश्वास के द्वारा आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। ओके सिस्टर, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ओके। ओके सिस्टर, ओके, थैंक गॉड यू। ब्लेस जय यू। मसीह की। ओके। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करोगे? 252 बीमारी। मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया सिस्टर। चलिए, जितने नए मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं सबको ऐड करती हूँ। परमेश्वर सभी को संभाल के रखे और आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आजाद करेंगे, फ्री करेंगे परमेश्वर आप सभी को। और जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर बता भी दीजिए ताकि मैं उनका नाम से एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर तो और भी लोगों का आया है। मेरा माइंड फ्रेश नहीं रहता। शैतान कभी फ्रेश नहीं रहने देगा, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे आपके लिए, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। आप लोग जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो लाइव में भी बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि जब कुछ लोग रिक्वेस्ट सेंड करके लाइव से हट जाते हैं तो उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। आशा करती हूँ कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। हेलो सिस्टर, मैं लाइव पर जुड़ नहीं पा रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे फॉलो नहीं किया है। क्योंकि तुमने मुझे ब्रदर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा तो आप लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं। आप ज्वाइन हो सकते हैं रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हूँ। आप मेरे लिए भी प्रेयर कर दीजिए। सबके लिए प्रेयर करेंगे। आयरन, मुझे ऐड कीजिए। सबके लिए प्रेयर करेंगे। आप लोग रिक्वेस्ट जो सेंड कर रहे हैं उसमें अगर आप लोग दोबारा नाम बताएंगे तो हो जाएगा। मुझे भी ज्वाइन कीजिए। HFB, आपका आईडी इतना लंबा है तो उसमें आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मुझे अगर दिखेगा सामने आपको कर लूंगी। जय मसीह की। नेटवर्क स्लो है। सिस्टर आप कहाँ से हो प्लीज बताएं। मैं न्यू दिल्ली से हूँ। सिस्टर का तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी ज्वाइन हुआ, अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कट कर दीजिए। हमारे घर के लिए प्रेयर कीजिए, जरूर सबके घर के लिए प्रेयर करेंगे। आप लोग जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो लाइव में बने रहिएगा, क्योंकि अगर हट जाएंगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, ज्वाइन नहीं हो पाएंगे ना। मेरा नाम नेहा है। देवांगन है मेरा नाम नेहा। तो प्लीज मेरे नर्सिंग जॉब के लिए प्रे कीजिए, जरूर प्रे करेंगे। और मेरे फिस्टूला हो गया है। ओके रितु ब्रदर हैं या सिस्टर जो भी है, पर मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के सामने कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। जरूर प्रेयर करेंगे आपके लिए, परमेश्वर आपको उससे आजाद करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप मुझे भी ऐड कर लो सोफिया।
AKF47। जय मसीह की। तो आवाज नहीं। आप लोग रिक्वेस्ट भेजिए। सोफिया सिस्टर, मैंने तो आपको रिक्वेस्ट यहाँ सेंड कर दिया, अगर आप उधर से एक्सेप्ट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ से सेंड कर सकती हूँ। जय सिस्टर जी। जय मसीह की सिस्टर, कहाँ से आप? अमृतसर से, पंजाब से। अमृतसर से। नाम? सोफिया। अच्छा सोफिया, आप ही का एक्सेप्ट किया ना अभी मैंने जी। तो आपने आज का वचन सुना सिस्टर? हाँ जी सुना, बस एक छोड़कर। अच्छा चलिए, 2 सुने। कोई बात नहीं, लाइव अपलोड हो जाएगा तो फिर से सुनिएगा, ठीक है। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका सिस्टर? प्रेयर रिक्वेस्ट आपको बोला था मैंने, मैसेज किया था। अच्छा, अभी तो मुझे याद नहीं, आप फिर से बताइए, क्योंकि और भी लोगों का मैसेज होता है ना। बताइए। मुझे ना बचपन से ना कोई गुप्त रोग है, काफी टाइम से, काफी से। मेरी अच्छा बेटी है 7 साल की, लेकिन पहले तो ठीक था। 2 बार मेरा एक्सपर्ट की मेरा बेबी ऐसे अच्छा। मैं हो गया था। तो अभी मुझको प्रेगनेंसी है 5 महीने की, तो थोड़ा थोड़ा दिल घबराता है। अच्छा, तो मेन प्रेयर रिक्वेस्ट आपका ये है कि आपको गुप्त रोग है? हाँ जी। अच्छा, और आपके परिवार में बाकी सब ठीक है सिस्टर? सब ठीक है। ठीक है, आप अपने आँख को बंद करिए और हाथ को उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ सोफिया सिस्टर के लिए, इनके शरीर में जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर, जो भी इन्हें गुप्त रोग है, आप इन्हें इससे छुड़ा ले पिता परमेश्वर। और जो भी शैतानी कार्य इनके शरीर में हो रहा है, इनके घर परिवार में जो भी दुष्ट कार्य हो रहा है, सारे अंधकार की शक्तियों को आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, बांध देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम में सामर्थ्य है, आप इन्हें हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की पीड़ा से आजाद करे और इन्हें संपूर्ण छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। और इन बहन को इस योग्य बनाए कि आपकी गवाही दे सके, जिससे कि आपकी स्तुति हो, महिमा हो सके। हालेलुया पिता परमेश्वर, इनके जो भी परिवार में लोग हैं, उन सभी को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, और इन सिस्टर को प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सिस्टर, आप अभी अपने हाथ को ऐसे उठा के रखिए और बोलिए, मैं जो बोलूंगी आप पीछे पीछे रिपीट करिएगा, ठीक है। बोलिए, यीशु ही सत्य है, प्रभु यीशु ही सत्य है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही मार्ग है, और यीशु मसीह ही जीवन, यीशु मसीह ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरे संग संग है। प्रभु यीशु मसीह मेरे संग संग है। आमीन। आमीन। ओके सिस्टर, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अभी आपको कैसा लग रहा है प्रार्थना की आपके लिए? तो बहुत अच्छा अच्छा बहुत लग रहा खुशी हो रही है जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करवाते हैं और खुद भी प्रार्थना करते हैं, तो देखिए प्रार्थना हर कोई करता है, लेकिन ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि प्रार्थना में हमें शैतान की शक्तियों को बांधना पड़ता है ना। तो परमेश्वर हमें अपनी शांति देते हैं। आप इसी तरह से खुश रहे, आनंदित रहे, परमेश्वर आपको हर तरह की बीमारी परेशानी से आजाद करेंगे। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को उसके ना दीजिए, लाइव को काट दीजिए या फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू।
कुछ मसीह भाई बहन मुझे अभी कॉल करें, लेकिन आप लाइव मीटिंग के दौरान कॉल मत करिए, क्योंकि जब लाइव खत्म हो जाए तब आप कर सकते हैं, या फिर कल कल परसों कर लीजिएगा उसके बाद, क्योंकि सैटरडे संडे को जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्पेशल प्रेयर करते हैं हम लोग, तब कर लीजिएगा। आप मेरे बीमारी के लिए प्रार्थना करो प्लीज। 2% 50 तो बीमारों में आपका कमेंट समझ नहीं पाई ब्रदर। प्रभु की महिमा हो, मेरे हस्बैंड के सरकारी जॉब लग जाए, सब होगा अगर आप विश्वास करते हैं तो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आप लोग भी जो ऐड होना चाहते हैं, आप लोग मुझे ऐसे लिख दीजिए ऐड। हेलो जय मसीह की ब्रदर। आप हेलो हाँ हेलो हाँ, जय यीशु। जी, जय मसीह की ब्रदर। कहाँ से है आप? आपका चेहरा नहीं दिख रहा ब्रदर। ये अंधेरा इधर सिस्टर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? ये ताड़ात गांव से। अच्छा, आपका नाम? रमेश शशिकांत सोनोनी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आज का वचन आप सुने ब्रदर? यस। बहुत बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपको हर बीमारी परेशानी से आजाद करे। तो आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? अभी हम इधर बैठे वाले, हमारे लिए प्रेयर करो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, प्रेयर करूंगी ब्रदर। लेकिन अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बताइएगा। हम लोग स्पेशल प्रेयर सैटरडे संडे को करते हैं, तब आपके लिए करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि प्रेयर रिक्वेस्ट क्या होता है। प्रेयर रिक्वेस्ट में आपका जो भी परेशानी है, शरीर में, जीवन में, कैसा भी, आप वो बताएं, हम उन विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि स्पेशल प्रेयर जो हम लोग सैटरडे संडे करते हैं, आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं उस विषय में। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका प्रार्थना विषय है सिर्फ उसी विषय में हम लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी गुप्त रोग है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसमें करेंगे, ऐसा नहीं है। जब प्रार्थना किया जाता है, आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि आपकी हर बीमारी परेशानी दूर होगी। जो आपने नहीं भी प्रेयर रिक्वेस्ट में बोला होगा वो भी दूर होगी। आपके परिवार के लोग भी चंगे होंगे। तो सबके लिए काम होगा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ बताया कि आपको टाइफाइड हो गया है तो सिर्फ वो ही ठीक होगा। आप बिल्कुल पूरा 100% आपको हीलिंग मिलेगी, और वो भी हीलिंग आपको उसी वक्त मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने देखा भी होगा गवाही में, वो सिस्टर जिनके लिए स्नेहा सिस्टर के लिए जो प्रेयर किया था, उसी वक्त वो बिल्कुल ठीक हुई, और जो उनको बाल तोड़कर खाने का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल उनसे आजाद हुई है। तो इस तरह से परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। चंगाई, कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे कि प्रार्थना करने के बाद थोड़े समय बाद आप ठीक हो जाएंगे, प्रार्थना में बने रहिए सब। लेकिन क्या यीशु मसीह ने जब चंगाई दी, रोगियों को चंगा किया, तो क्या समय लगा था? बोले थे कि 1 महीने के बाद ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। उसी वक्त हीलिंग मिली थी। तो इसलिए परमेश्वर के जो दास है, आपके लिए जब प्रार्थना करेंगे तो चंगाई उसी वक्त होनी चाहिए। इस तरह से बड़े बड़े और अद्भुत काम होते हैं। सिस्टर मुझे भी ऐड कीजिए। अभी तो ब्रदर आपका आईडी दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो जो लोग बोलते हैं उनका मैं ऐड तो कर सकती हूँ यहाँ पर ये होता है। चलिए इनको ऐड कर देती हूँ। मैंने रिक्वेस्ट तो भेज दिया है। मेरे एग्जाम है 28 को, प्रे करें? ओके ब्रदर, जरूर प्रे करेंगे। नया कैंप है। जय मसीह की ब्रदर। हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा ब्रदर। आ रहा है। ब्रदर आपका अभी आया आपका आवाज ब्रदर। एक जगह कैमरा को थोड़ा रख दीजिएगा, थोड़ा लाइट में। जी जी जी। जी, एक जगह फोन को रख देंगे तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा। जी
जी ब्रदर, कहाँ से है आप? सिस्टर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज सिदार है, मैं सिदार हूँ। सूरज सिदार। सिदार, अच्छा। चलिए, अच्छी बात है। तो आपके परिवार में सब ठीक है ब्रदर? हाँ ठीक है, आज का फिर भी वचन आपने कभी सुना? कभी। हाँ सुना। बहुत अच्छी बात है, बताइए आप क्या बोल रहे थे? सिस्टर मैं बोल रहा था कि मेरे फैमिली के लिए प्रेयर जी, कर दीजिए। अच्छा। प्रेयर जरूर करेंगे। तो आप प्रेयर जो नंबर दिया हुआ है ना, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? उस वक्त में आपके लिए प्रेयर करेंगे, ठीक है? जी जी जी। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आप लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, या फिर पूरा ही काट दीजिए, तब दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी जी। जी, थैंक यू सिस्टर। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। कठिन है। आप पूरा कट कर दीजिए ब्रदर। पूरा कट करेंगे तो हट जाएगा आप। नेटवर्क क्या हुआ? आप कहाँ से हैं सिस्टर जी? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। अच्छा, कट हो गया। आप लोग को जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना है, अपना नाम भी बताइएगा, ताकि उधर से मैं आईडी से मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करूंगी, तो उधर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिस्टर मैं कर्जे में फंस गई हूँ, प्लीज। कोई बात नहीं सिस्टर, आप यशाया, बाइबल में यशाया 45 अध्याय पढ़िएगा रोज। आप कर्जे से आजाद होंगे, परमेश्वर आपको उससे आजाद करेंगे। आप लोग 1 मिनट रुकिएगा। लोग 1 मिनट रुकिएगा, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? आप लोग जब तक रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, मैं भी एक्सेप्ट करूंगी। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए। चलिए, कोई बात नहीं। इसमें तो अब मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है, तो इतने ही लोगों को आज ऐड कर पाई। और आने वाले समय में परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं कल भी लाइव आ सकती हूँ या नहीं भी आ सकती हूँ, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी स्टोरी में, ठीक है? तो राजू सिटी, मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर करना कि उनके लिए अच्छा रिश्ता मिले। सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। अब मैं एक छोटा सा प्रार्थना करके ये लाइव को एंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आने वाले समय में आप लोग मुझे ये जो मैंने नंबर दिया है पिन किया हुआ है कमेंट में, आप इस पे प्रेयर रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ 70 to 80% लोगों का मैसेज देख लेती हूँ। तो आपके लिए जरूर, आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे हम लोग, और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग आजाद होंगे अपनी परेशानियों से। मान सिंह ब्रदर, प्लीज ऐड मी। ब्रदर मैं इधर से कोई रिक्वेस्ट चलिए देखती हूँ। कुछ लोगों का तो यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा, पर मान सिंह ब्रदर, आपका यहाँ पर आईडी शो नहीं हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। परमेश्वर की इच्छा होगी तो सब होगा, वरना कोई बात नहीं। आने वाले समय में सब होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर आप सभी को हर परेशानी से आजाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आप सबके साथ है, हम सबके साथ है।
आई एम फ्रॉम मोगा पंजाब। ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे। कुछ लोगों को यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट तो यहाँ पर सेंड कर दिया है। आप जो जो ऐड होना चाहते हैं आप मुझे यहाँ पर बताएं अपना आईडी, ताकि मैं इधर को एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि दूसरे में तो मुझे रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है। नेहा सिस्टर, आप कह रहे हैं आपसे बात करना चाहती हूँ, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। कई बार मैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस नहीं देख पाती, तो व्हाट्सएप में आपको देखूंगी मैसेज। सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करना, ठीक है। प्लीज ऐड सिस्टर। मैं कोशिश करूंगी इधर से, अगर हो पाता है तो। हंसराज ब्रदर, अगर यहाँ पर दिखेगा तो ही ऐड हो पाएगा ब्रदर, क्योंकि आपका प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं शो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। एक लास्ट सिस्टर को ऐड कर देखती हूँ अगर हो पाएगा तो, वरना कोई बात नहीं। आंचल सिस्टर, आंचल सिस्टर, अगर आपके पास रिक्वेस्ट गया तो उधर से आप एक्सेप्ट करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, वरना कोई बात नहीं। दी मेरे लिए प्रेयर करना, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, आपके लिए प्रेयर करेंगे। सब लोग अपनी हर जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबसे आजाद होंगे, ठीक है। किसी के पास अभी शायद नहीं जा रहा है। ब्रदर, अभी जो आपने ऐड करने के लिए बोला, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट भेज दिया है यहाँ से, अगर आप उधर से एक्सेप्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। दीदी मुझे भी बात करनी है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा सिस्टर ब्रदर ये नंबर पे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो मेरा विश्वास है कि आज आप सभी लोग आशीषित हैं, और आने वाले समय में भी परमेश्वर के बड़े बड़े और अद्भुत काम को आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, कभी भी निराश नहीं होना है किसी भी बात से, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको हर परेशानी से आजाद करेंगे। तो लाइव को एंड करने से पहले मेरे पापा आप लोगों के लिए आकर के प्रार्थना करेंगे, और फिर इस लाइव को एंड करेंगे। आप लोग प्रार्थना को रिसीव करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के इस पवित्र दिन में हम जो है आप लोगों को जितने भी वचन बताया गया, उस वचन के द्वारा मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने पाए, आप लोगों को जीवन में आशीर्वाद मिलने पाए, आप लोग ब्लेस्ड होने पाए। इसके लिए हम दुआ करते हैं। छोटी सी सशक्तिमान परमेश्वर, आपका दाहिना हाथ बड़ा और सबों को छू ले। जितने लोग लाइव में आए हुए हैं, बैठे हुए देख रहे हैं, जो नहीं भी है उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। परमेश्वर आपका दाहिना हाथ बड़ा और सभी को छू ले। यीशु मसीह छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, सामर्थ छू ले, यीशु छू ले। और इस समय में है शैतान की सारी शक्तियों को हम प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं। उनको देखने ना पाए, उनके बिजनेस को, नौकरी को, बाल बच्चों को, हर चीजों को प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं। और शैतान की सारी शक्तियों को हम आग लगा देते हैं, जला देते हैं, अंधा कर देते हैं यीशु नाजी के नाम से। और सारे श्राप बंधन टूट जाए, सारे पहाड़ मोम की नाई पिघले, सारे पहाड़ सरककर समुद्र में चढ़े, दुष्टों को सब जलते तीरों को बुझा देते हैं। शैतान तेरे सारे प्लान को फेल कर देते, नष्ट कर देते, शून्य कर देते, तेरे तीर धनुष को तोड़ देते, भाले को दो टुकड़े कर, रथों को आग में होते हैं। और यीशु मसीह नाम से सभी लोगों को फ्री करता हूँ, आजाद करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। सारी बीमारी परेशानी को प्रभु यीशु के लहू से कैंसिल कर देते हैं। शैतान तेरे सारे दूतों को आग लगा देते, जला देते, अंधा कर देते,
यीशु नाज़ के नाम से सभी लोग ब्लेस्ड होने पाए, शांति मिलने पाए यीशु नाम से, सभी को विश्राम मिलने पाए यीशु मसीह नाज़ के नाम से। आमीन 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 हालेलुया। रिसीव करिएगा ये वचन जो प्रार्थना दुआ है, आप लोग आमीन और हालेलुया जरूर बोलिएगा ताकि आप चंगे होने पाए। आमीन हालेलुया। धन्यवाद। ओके, परमेश्वर सभी को आशीष दे। जितने लोगों का कमेंट में नहीं लिख पाई, आप लोग निराश मत होइएगा। परमेश्वर सभी को संभाल के रखे। परमेश्वर का प्रेम, उनका अनुग्रह, उनकी दया, शांति आप सब पर युगानुयुग बनी रहे। और गुड नाइट। परमेश्वर आप सभी से रात में सपने के द्वारा बात करें।